एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊं कि फैट लॉस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये लाइफस्टाइल ड्रिवन प्रोसेस है जो कि इंक्लूड करता है कैलोरी डेफिशिएंट रहना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्लीप हाइजीन मेंटेन करना। यस, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जो इस प्रोसेस में हमें हेल्प कर सकते हैं, इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें भी अपनी रेगुलर लाइफ में इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इन सप्लीमेंट्स का, और क्या हमें ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। कुछ ट्रस्टेड इंडियन एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में हम बात करेंगे इन सप्लीमेंट्स के, इनके रिकमेंडेड डोज और साइंटिफिक डेटा क्या कहता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हाई क्वालिटी प्रोटीन। हाई क्वालिटी प्रोटीन जो होता है ये प्लांट बेस्ड या फिर वे प्रोटीन जिसे हम बोल रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जब हम कैलोरी डेफिशिएंट रहते हैं तो ये हमारे मसल मास को प्रिजर्व करता है, हमारे मसल को डीजनरेट नहीं होने देता। नेक्स्ट, ये हमारी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है और प्रोसेस ऑफ थर्मोजेनेसिस को बूस्ट करता है। थर्मोजेनेसिस क्या होता है, हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी खर्च होती है, कैलोरी खर्च होती है। तो अगर हम हाई क्वालिटी प्रोटीन रहते हैं तो ये उसके प्रोसेस को इन्हांस करता है, जिसकी वजह से कैलोरी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और फैट लॉस के जर्नी में हमें हेल्प मिलती है। कुछ इंडियन ट्रस्टेड ब्रांड्स या इंटरनेशनल ब्रांड्स जो कि हैं, जैसे कि वे प्रोटीन्स ले सकते हैं, ओजीवा प्लांट बेस्ड प्रोटीन हम ले सकते हैं, माई प्रोटीन इम्पैक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। और इसका रिकमेंडेड डोज कितना होता है, 20 to 30 ग्राम्स पर सर्विंग आप ले सकते हैं। रिकमेंड किया जाता है यूजुअली पोस्ट वर्कआउट या फिर इन ब्रेकफास्ट आप ले सकते हैं। लेकिन हर बॉडी की नीड अलग अलग है, तो उस हिसाब से ही हमें इसको हमें लेना चाहिए। और ध्यान रखें कि अगर आपको किडनी रिलेटेड ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये प्रोटीन जो है वो बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे नहीं लेना है, क्योंकि इसकी वजह से आपको किडनी की कंडीशन और भी खराब हो सकती है। एंड अगर आपको हाई बीपी है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके कंटेंट्स में हाई सोडियम ना हो, नहीं तो ये बीपी की कंडीशन को भी वर्स कर सकता है। नेक्स्ट सप्लीमेंट जो है वो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ ओबेसिटी 2011 में एक स्टडी की गई और बताया कि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट में कैटेकीन्स होता है प्लस कैफीन्स होता है, जिसको अगर एक अच्छे रेगुलर प्रोसेस में अगर लिया जाए तो 12 वीक में देखा गया है कि ये हमारे फैट लॉस के प्रोसेस को इन्हांस करता है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये हमारे थर्मोजेनेसिस, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया, डाइजेशन के प्रोसेस को जो है उसमें जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है उसको ज़्यादा करता है, क्रेविंग्स को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करता है बॉडी के। और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है हमारे वेट लॉस के मैकेनिज्म में। इसका रिकमेंडेड डोज क्या है, 400 से 500 mg पर डे आपको लेना है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। अगर आप कैफ़ीन सेंसिटिव हैं तो उन इंडिविजुअल्स को जो है वो डीकैफ़ीनेटेड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कैफ़ीन। कैफ़ीन जो होता है वो भी सिमिलर क्राइटेरिया पे काम करता है, यानी कि इसमें ये भी हमारे जो बॉडी में थर्मोजेनेसिस प्रोसेस को इन्हांस करता है, क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखता है, फिजिकल परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है, स्पेशली अगर आप कार्डियो कर रहे हैं या फिर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ट्रेनिंग अगर आप कर रहे हैं तो इन केसेस में भी काफ़ी हेल्प होता है। और ये हमारे बॉडी के जो बीएमआर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी रेगुलेट करके रखता है, तो ये हमारे वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छा हेल्पफुल माना गया है। इसका रिकमेंडेड डोज क्या है, 100 to 200 mg पर डे आपको लेना है। एंड बेस्ट टाइम जो है वो प्रेफरेबली है 30 से 60 मिनट्स, 30 to 60 मिनट्स बिफोर वर्कआउट अगर आप लें। इसके कुछ ट्रस्टेड ब्रांड्स जो हैं वो आप या तो नेचुरली अकरिंग ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हैं, या फिर जो कंट्रोल डोज ऑफ कैफ़ीन टैबलेट्स आते हैं जो यूजुअली एथलीट्स को हम देते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन अंडर सुपरविजन आपको लेना है। और अगर आपको स्लीप में डिस्टरबेंस है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए कॉफ़ी आफ्टर 4 पीएम, नहीं तो ये आपके स्लीप साइकिल में डिस्टर्ब कर सकती है। नेक्स्ट आ जाता है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करके रखता है।
माइल्ड फैट मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करता है। इसका कुछ ट्रस्टेड ब्रांड जो है वो है कपिवा एप्पल साइडर विनेगर, आप ले सकते हैं, ये ट्रस्टेड ब्रांड माना गया है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको गैस्ट्राइटिस है या फिर क्रॉनिक गैस की प्रॉब्लम है या ब्लोटिंग के इश्यूज़ हैं, तो उस केस में एप्पल साइडर विनेगर आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर आपको लेना ही है तो बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में लेना चाहिए और प्रेफरेबली 10 से 15 मिनट बिफोर योर मेन मील हमें एप्पल साइडर विनेगर कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज़िंक के बारे में। ज़िंक भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है बॉडी का, जिसे मैजिक मिनरल बोलते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में प्रेज़ेंट रहे तो ये फैट लॉस के प्रोसेस को एनहांस करता है, बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को एनहांस करके रखता है। ज़िंक जो है वो रेगुलेट करता है लेप्टिन। लेप्टिन क्या है? हमारा हंगर हार्मोन। तो अगर ये हंगर हार्मोन को कंट्रोल में रखेगा तो ऑफ कोर्स आपको क्रेविंग नहीं होगी। नेक्स्ट ज़िंक जो है वो आपके थायरॉइड हार्मोन्स को भी जो है कंट्रोल में रखता है, जिसकी वजह से थायरॉइड का फंक्शन प्रॉपर रहता है और आपके बॉडी के मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म जो होता है वो अच्छा होता है। इसीलिए ज़िंक हमें फैट लॉस के प्रोसेस को एनहांस करता है। जिन लोगों में एक स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों में ज़िंक की कमी है, उन लोगों में जो है मेटाबॉलिक रेट, थायरॉइड डिसफंक्शन और बॉडी में हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमन है। कुछ ट्रस्टेड ब्रांड्स जो हैं वो है हेल्थ कार्ड ज़िंक, आप यूज़ कर सकते हैं, ट्रू बेसिक ज़िंक या फिर हिमालय ज़िंक भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर के सुपरविज़न में, क्योंकि आपकी बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट है और वो सिर्फ़ आपको प्रॉपर चेकअप के बाद ही पता चलेगा। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये हमारे गुड फ्लोरा जो हमारे गट में प्रेज़ेंट होते हैं, ये वो होते हैं और इनको लेने से हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, मेटाबॉलिक रेट इंक्लूड होता है, हमारे वेट रिलेटेड हार्मोन्स जो है वो भी कंट्रोल में रहते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल हो गया जैसे याकुल्ट, लेकिन इसको कितना रिकमेंड होता है, आप इसको यूजुअली 1 या मैक्सिमम 2 आप बॉटल्स इसको ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना और प्रेफ़रेबली यूजुअली लोग मील्स के बाद इसको लेना प्रेफ़र करते हैं। लेकिन ध्यान में ये रखा जाए कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनमें कुछ-कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा देखा गया है कि शुगर प्रेज़ेंट रहती है, तो इसका लेबल ज़रूर पढ़ें। अगर आप डायबिटिक हैं, तो स्पेशली आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स थे जो हम यूज़ कर सकते हैं हमारे फैट लॉस के प्रोसेस को एनहांस करने में। लेकिन जो मेन जो बेसिक चीज़ है वो है हमारा प्रॉपर लाइफ़स्टाइल, दैट इज़ एक्सरसाइज़, डाइट कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल, माइंडफुल ईटिंग एंड प्रॉपर स्लीप हाइजीन मेंटेन करना। उसके साथ ही ये प्रोसेस ये सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आई होप मेरा ये वीडियो यूज़फुल था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।